प्रिंस और रंजना को नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी सचिन और मनीषा से, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध और गुनाह किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो आज का ये ताज़ा खबर है। सचिन ने अपने वीडियो में ये बात बताई है कि प्रिंस को नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके पहले प्रिंस ने एक वीडियो बनाया जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तुमको माफ़ी मांग लेनी चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि वो बड़ा भाई भी है और ऊपर से उसकी और उसकी बीवी के लिए यानी कि मनीषा के लिए तुमने ऐसी बात बोली, बच्चा के लिए ताना दिया, जिसकी वजह से तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस पर प्रिंस ने ऑन कैमरा ये गलती कर दी कि ये बोल दिया कि मैं किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या इस वक्त ये बखेड़ा खड़ा करना ज़रूरी था, या प्रिंस को ये बात पता नहीं है कि हमारे द्वारा अगर एक शब्द निकला तो सामने से 10 शब्द जरूर आएंगे। तो इस टाइम पर प्रिंस को अपने फंक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए या इन सब चीज़ों पे। देखो, ये कह पाना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हम दोनों एंगल से देखते हैं। तो मेरे एंगल से ये समझ में आता है कि ना ये सही है ना ही ये सही है। हम किसी एक की बात नहीं करते, दोनों ही अपने अपने एंगल से सही नहीं है और दोनों ही समझते हैं कि हम दूध के धुले हैं, सामने वाला गलत है। अगर माफ़ी की मांग अगर बात करनी चाहिए, माफ़ी नामे की बात करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उन सारे लोगों से सचिन को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन जिन लोगों की इज्जत सोशल मीडिया पर उछाली है, और ख़ासकर औरतों की। और सबसे पहले तो सचिन को भी अपनी बहू से माफ़ी मांगनी चाहिए। कहते हैं कि जेठ एक भाई के समान होता है, बड़े बाप के समान होता है। तो चलो, आपस में जो भी है, भाई भाई का मतभेद है ना, भाई भाई का अपना झगड़ा है, सब में होता है, सब भाइयों में होता है। पर सचिन के मुंह से रंजना के लिए वो शब्द सही नहीं थे। चलो, प्रिंस ने अगर भाभी के लिए अपने बोल दिया तो वो उनका भाभी देवर का रिश्ता है, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप अपने घर की छोटी बहू के लिए ये शब्द निकालें बिना किसी रीज़न के, क्योंकि उसने आपको ना कुछ बोला, ना ही मनीषा को बोला और ना ही घर के किसी सदस्य को बोला, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो रंजना ने किन्हीं पर्सन के लिए कुछ भी नहीं बोला, और वो बेवजह गेहूं में घुन के तरफ पिस गई। सारे लोगों ने सारा ब्लेम थोप दिया रंजना पे, और सबसे पहले ब्लेम थोपा सचिन ने। तो सबसे पहले तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बहू से। आपने बेवजह बिना किसी रीज़न के अपने भाई का ब्लेम उसकी बीबी पे थोप दिया। कोई प्रूफ हो तो ये दिखाइए कि हाँ, उसने ये गलती की है। ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर उसको डिफेम करने की कोशिश की, जैसा कि आपने बहुत पहले भी ये काम कर चुके हैं आप और औरतों के साथ में। तो औरतों की इज्जत उछाल कर, कंट्रोवर्सी कर करके आप यहाँ तक बढ़े हैं। माता रानी की बात करते हैं, वैष्णो माता की बात करते हैं, और उसी वैष्णो माता का अपमान करते हुए आज तक आप आए हैं। औरत की इज्जत उछालना एक माँ का ही अपमान होता है। और दूसरों को तो छोड़िए, दूसरे औरतों को, उनसे कोई रिश्ता न संबंध है तो उनसे माफ़ी भी क्यों मांगेंगे। आपने अपने ही घर की औरत को बदनाम कर दिया, और सबसे पहले माफ़ी तो आपको भी मांगनी चाहिए अपने बीवी से। आप दूसरे को क्या ज्ञान देते हैं, वो तो देवर है। आपने खुद जब अपनी बीवी का सोशल मीडिया पर डिफेमिंग किया है, उसके कैरेक्टर पे लांछन उछाला है दूसरे के चक्कर में, कोई भूला थोड़ी है वो सब चीज़ें। जब ऐसी बातें आपके मुंह से निकलती हैं ना, तो शोभा नहीं देती हैं, फिर चीज़ें सब रिपीट होने लगती हैं जो भी आपने कुकर्म किए हुए हैं। आज आप दूध के धुले बन गए हो, आज बहुत अच्छे हो गए हो, पति परमेश्वर हो गए हो अपनी पत्नी के लिए, पर यही पत्नी के लिए आप बैठ बैठ के लाइव में दूसरों के वीडियो में जा जाकर डिफेम करते थे।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते थे, भूल गए थे कि ये आपकी पत्नी है। दूसरों से क्या माफी मंगवाओगे? खुद नाक रगड़ के पहले माफी मांगो ना। आपने कौन सा इज्जत दे दिया अपनी बीवी को कि दूसरे से इज्जत पाने की उम्मीद रखते हो? और रही बात मांगो न मानो, वो आपने पति पत्नी का रिश्ता है, पर आपने तो रंजना को यहाँ पर डिफेम पूरी तरीके से कर दिया कि रंजना के कहने में ही प्रिंस इस तरह से हो गया है, जबकि शादी के पहले भी प्रिंस इसी तरह से था। जब सचिन और उनकी मम्मी से ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी होती थी, तो यही प्रिंस कैमरे के बैक में बैठकर अपनी माँ को जो चाहता था वो कहलवाता था, और माँ अपने छोटे बेटे के कहने में बड़े बेटे को लड़ाई करती थी, डिफेम करती थी, और उसी तरह से बड़ा बेटा भी। तो प्रिंस तो पहले ही था, तो इस बात का क्रेडिट रंजना को क्यों डालना? तो आपने छोटी बहू को पूरे तरीके से बदनाम कर दिया, सारा क्रेडिट उसी को दे दिया। और यही काम अप्सरा मॉम ने भी किया। तो यही काम अगर रंजना की है तो यही काम तो मनीषा भी की है शुरू से। मनीषा ही के कहने पर तो सारा चीज आपने किया हुआ है। मनीषा ही के कहने पर तो किसी भी फंक्शन और किसी भी जो पर्सनल घर का वो होता है उसमें नहीं मनीषा जाती है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। नाक रगड़ने की बात आई तो भाई वो भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी फंक्शन अपना कर रहा है अपने दम पर, अपने दम पर, अपने दम पर। ये दम पर क्या खड़ा कर लिया है? कौन सा बड़ा वो कर लिया है? सही तो कहा कि कंट्रोवर्सी ना करते, औरतों की इज्जत ना उछालते, तो अपने दम पर जो आज खड़ा किए हो ना, कुछ भी नहीं दिखता आपके दम पर। दम पर तब होता है ना मिस्टर, दम पर तब होता है जब खून पसीने की कमाई से खड़ा हुआ घर हो, वो होता है अपने दम पर। दूसरों की इज्जत उछाल उछाल कर अपने दम पर नहीं होता है। अपने दम पर, अपने दम पर। और आज वो अपने दम पर ही कर रहा है, ना आपसे भीख मांगी, ना घर से भीख मांगी। और आपको ये बात मतलब ये समझ में आ रही है कि वो उस घर में है, तो उस घर में रहने के लिए कितना आप ताना दे रहे हो, ये दुनिया को समझ में आ रहा है कि मैं अपने दम पे हूँ, अपने दम पे हूँ। तो वो भी वहाँ पर रह रहा है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बात करें कि वो उस घर से बाहर निकले, क्योंकि आपको खटक रहा है उसको उसके घर में रहना। तो माँ बाप के घर में आप भी चाहो तो आप भी रह लो, और वो अपने दम पे जा भी रहा है तो कोई जाने नहीं दे रहा है। माँ बाप चाह नहीं रहे कि वो अपने घर से निकल कर जाए, तो आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है उसके रहने से? जब उसको दिक्कत नहीं है आपको आपके रहने से, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना आपका अधिकार है उस घर में, उतना ही उसका भी अधिकार है। और आज वो अपने दम पर ही फंक्शन कर रहा है, और ये बात दिख रही है कि आप उसके फंक्शन को बिगाड़ने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट करके कि उसके फंक्शन में आने जाने वाले लोग मेरे से कोई भी उम्मीद ना करे इंटरटेन करने की, क्योंकि मैं उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा उस टाइम। हाँ, हमारे फंक्शन में वो लोग आएंगे उससे रिश्ता रखूँगा, पर उस वक्त मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में ये कह देना कि वहाँ पर मेरे से मिलने जुलने वाले लोग अगर आएंगे तो हम उनसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे ताकि वो लोग न आए। तो पूरी तरीके से कंप्लीटली उसका फंक्शन बिगाड़ने की कोशिश ऑन कैमरा दिख रहा है। कोई कहीं भग रहा है तो कोई कहीं भग रहा है, वो अकेले अपने दम पर ही कर रहा है। और आज उसने ये भी कहा कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितने खाने की व्यवस्था है, कितना नहीं, क्योंकि मुझे ये भी उम्मीद नहीं कि जिनको हम बोले हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि पहला फंक्शन है, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है पहले फंक्शन में। तो अपने दम पे अगर पहला फंक्शन कर रहा है तो यहाँ पर बैठकर लोगों को अनाउंसमेंट करना कि वहाँ पर आने जाने वाले लोग मेरे से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उसी वक्त एन वक्त पे हम वहाँ पहुँचेंगे और फंक्शन बिगाड़ने की पूरी नाकामयाब कोशिश करेंगे। और ये साहब का दिख रहा है।
तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। और इंसान को वहम हो जाता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो भगवान तो हमारा बिगाड़ ही नहीं रहा है, तो आगे भी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन वो इतना बिगाड़ता है आगे चल के कि फिर इंसान को उठने तक का मौका नहीं देता है। और शायद बिगाड़ भी रहा है लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।